हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली आज का जो मैंने टॉपिक लिया है कि जो विनिंग और लूजिंग जो होता है स्टॉक मार्केट का, उसको जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है वर्सेस जो स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव है उस पर बात करते हैं। तो जो एक जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है कि उसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ। नॉर्मल पर्सपेक्टिव ये होता है कि लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जाएंगे और वो डेली जाके अपना ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे। तो उस विनिंग का मतलब प्रॉफिट। तो बेसिकली तो ये हो रहा है ना कि लोग यही सोचते हैं कि बस स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो डेली बल्ले बल्ले होगी और डेली उनको प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो होता है वर्सेस जो नॉर्मल हम लोग जो जो बिगिनर आ रहे हैं या फिर जो नॉर्मल लोग जो हैं इसको देखते हैं तो कैसे देखते हैं। तो नॉर्मल में जैसे होता है तो उसमें हारने की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। लूजिंग ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि लॉस भी मतलब इसका एक जर्नी का पार्ट होता है। इस जर्नी में जो है कि हारना भी पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी और आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो जो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में जैसे मान लीजिए 10 ट्रेड लिए तो उनमें वो लोग तो लॉस हटा ही देते हैं। मतलब मोस्टली जो ये जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है हमारा, नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं कि लॉस तो होता ही नहीं है या होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ऐसे काम नहीं करती। ये हमारे जैसे, चलिए इस तरह इधर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव लेते हैं। जो नॉर्मल हम क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो नॉर्मल में जैसे ये रहता है। तो नॉर्मल में क्या होता है, 10 ट्रेड हमने करे, 10 ट्रेड में हमें क्या चाहिए, 10 ट्रेड में हमें पैसे चाहिए, 10 ट्रेड हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यही होता है ना, सब यही सोचते हैं ना कि 10 ट्रेड्स हों और 10 ट्रेड प्रॉफिट में। बट एक्चुअली मार्केट ऐसे काम करती नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, सब लोग जो ये रेगुलर सोचती है, रेगुलर हम लोग के वो होता है कि हमें 10 में से 10 ट्रेड करने हैं, बट एक्चुअल नहीं। या फिर जो प्रो ट्रेडर हैं जिनका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है, तो बट उनको ये चीज़ पता है। या फिर आप लोग भी काफ़ी टाइम से मार्केट में, तो आपको भी ये चीज़ पता है कि ये जो है एक मिथ है। ये जो है मिथ है, ये एक्चुअल में नहीं होता यहाँ पे। ये 10 में से 10 आउट ऑफ 10 कोई किसी का नहीं हो सकता। कोई कितनी भी गारंटी ले ले उसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, 99.9% है कि 10 स्टेट अगर ले रहा है तो 10 स्टेट प्रॉफिट में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई कह रहा है आपसे तो वो ये समझ लीजिए वो आपको बना रहा है और अपनी कैपिटल को उससे बचा के रखिए। ठीक है, तो किसी की बहकावे में मत आइए। बड़े से बड़े ट्रेडर भी 10 में से 10 या सारे ट्रेड उनके सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो है जनरल पर्सपेक्टिव होता है, बट एक्चुअल में मार्केट ये नहीं वर्क करती। एक्चुअल में मार्केट कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो हो गया नॉर्मल पर्सपेक्टिव, समझ आ गया आपको कि सारे प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। नहीं, आप देखिए जो नॉर्मल या जनरल जो स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या कहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाले कह जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है, इसको मैं पर्सपेक्टिव करके लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, एक तो यार कोई भी वर्क नहीं कर रहा, नहीं चल रहा क्या, ये भी नहीं चल रहा, ये चल रहा है क्या। ठीक है, ये हो गया स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। अब इसमें देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 10 ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम 10 ट्रेड फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 10 ट्रेड। ठीक है, 10 ट्रेड ले रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट कैसे चलती है या स्टॉक मार्केट के साथ कैसे आप अपने ट्रेड को अलाइन कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट का तरीका है। कि जैसे सपोज आपने 10 ट्रेड लिए। ठीक है, टोटल आपने 10 ट्रेड लिए, तो 10 ट्रेड में से 10 विन होने ज़रूरी नहीं है। 10 आप अगर इसमें 3 ट्रेड भी सही कर रहे हैं, 3 ट्रेड सही हो रहे हैं और आप 7 ट्रेड गलत भी कर रहे हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट कहती है और यही स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है। लेकिन बहुत लोग हैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। कहीं भी किसी मार्केट में अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी नहीं है। एक्चुअल में तरीका यही है कि आप इतनी बार गलत हो, अगर इतनी बार भी सही हो गए तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो, अच्छे। ठीक है, इतने लॉस होने के बाद भी आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। चलिए हम देखते हैं कि रेशियो ले लेते हैं। चलिए कि जैसे मान लीजिए 1:2 पे बात कर लेते हैं। जैसे 1:2 यानी कि जैसे कि आप 1 रुपये का, या इसको ले लेते हैं सिंपल, 100 रुपये का आप वो ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो और बनाओगे कितने, 200 रुपये। ठीक है, 1:2 ये रिस्क रिवार्ड ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिस्क रहेगा और रिवार्ड क्या रहेगा, ये। ठीक है, रिस्क रिवार्ड का रेशियो अगर हम ये लेते हैं तो 100 रुपये अगर हम रिस्क करेंगे 200 हमें बनने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 10 ट्रेड की। 10 ट्रेड में अगर हमारे कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, 3 ट्रेड सही जा रहे हैं। ठीक है, 3 ट्रेड सही जा रहे हैं। ठीक है, रेशियो हमारा इस पर 3 ट्रेड सही जा रहे हैं, कितने पैसे बनेंगे 200 के हिसाब से 600। 7 ट्रेड अगर हम ले रहे हैं लॉस में जा रहा है, 7 ट्रेड 7 कितना हो जाएगा, 700 का लॉस हो गया, 700 का लॉस हो गया और 600 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी भी ओवरऑल आप कितना डाउन हो, ओवरऑल कितना डाउन हो, समझ आ रहा है आपको।
ओवरऑल 100 रुपीज़ के लॉस में हो और ब्रोकरेज वगैरह मिला के इसमें 150 रुपये का ब्रोकरेज लगा लो, तो यानी कि 250 डाउन हो। ठीक है, ओवरऑल आपका 250, जो कि नॉर्मल है। 250 रुपये का लॉस है, अगर 10 ट्रेड करने के बाद भी 250 रुपये लॉस कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे ट्रेडर अपने आप को समझिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। अब ये तो बात हुई 1:2 की, बस हमें इस चीज़ पे ही फोकस करना है। देखिए अभी आप हम प्रॉफिट में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये तो वर्स्ट केस सिनारियो है कि आपको जब ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑलवेज ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1:2 का ट्रेड मिले आपको। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं 1:2 का, कभी कभी 1:5 का भी ट्रेड मिल जाता है, 4 का भी मिल जाता है, या उससे ज़्यादा का भी मिल जाता है। तो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें, 1:2 हमने नॉर्मल लिया है, तो ये नॉर्मल में तो हम दिखा रहा है कि मतलब ब्रोकरेज वगैरह मिला के नॉर्मल इतने ट्रेड में 200-250 रुपये का लॉस करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 10 ट्रेड में करें वो भी एक अच्छी बात है कि 10 ट्रेड में आप 250 रुपये ही अपने पोर्टफोलियो को डाउन कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। लेकिन ऑलवेज आपको ये भी देखना है कि दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमेशा आपको 1:2 वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी आप ट्रेड नहीं मिलेंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मिलेंगे तो कभी कभी 1:2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 1:4 भी मिलेगा। समझ रहे हो 1:3 का मतलब समझ। अब चलिए 1:2 देखा, अब 1:3, अब 1:3 में देख लेते हैं। ठीक है, 1:3 में कितने ट्रेड पे हम इसको ट्राई करेंगे, 10 ट्रेड पे ट्राई करेंगे। ठीक, रिस्क रिवार्ड लेंगे, यानी कि 100 रुपये का हम अगर लॉस लेंगे तो हमें कम से कम 300 बनने चाहिए। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 300 हमें बनाने हैं। अगर हम रिस्क 100 का तभी लेंगे जब हमें 300 मिलने वाले हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। तो जैसे 1:3 पे हम जब बात करेंगे तो टोटल 10 ट्रेड है, 10 में अगर हम 3 + 7 का मैंने आपको बताया ना, 3 + 7 यानी कि 3 विनिंग, 3 हमें ट्रेड सही होने चाहिए और 7 में लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 में हम अगर विन कर रहे हैं तो कितना पैसा बनेगा, 3 × 3, ये हमारा विनिंग साइड है। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 900 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, 7 ट्रेड में लॉस कर लिया हमने, कितना है 700 हो गया, 700 का लॉस हो गया। ओवरऑल हम ब्रोकरेज देख लें तो ओवरऑल ब्रोकरेज लगा ले तो टोटल कितना हो जाएगा कि हम मतलब टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 900 रुपये का लॉस और 900 रुपये का प्रॉफिट। 900 रुपये का लॉस और 900 रुपये का प्रॉफिट, ये अगर हम ब्रोकरेज मिला के बात करें। ठीक है, ये 10 ट्रेड की बात है, 10 ट्रेड की बात है। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा ये गैप भी थोड़ा थोड़ा वाइडन होता जाएगा। ठीक है, और ऑलवेज तो आपको 1:3 ट्रेड नहीं मिलेगा ना, कभी कभी अच्छा भी मिलता है, उससे भी बेहतर मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको ले लिया 1:, अब मिक्स कर लेते हैं। जैसे एक हमें 3 ट्रेड मिल रहे हैं ना, तो 1:2 के अगर हमें कभी कभी, चलिए जैसे एक ट्रेड मिल गया, एक ट्रेड 1:2 का मिल गया। ठीक है, 2 ट्रेड हमें मिल गया 1:3 के, मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। बहुत ऐसे स्टॉक हैं जिनमें रेंज अच्छी होती है तो उनमें आराम से इतने ट्रेड मिल जाते हैं। तो 1:2 और इससे बड़ा भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको स्किल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए किसको आप कौन सा स्टॉक ट्रैक कर रहे हो। जैसे एक ट्रेड हमें क्या मिला 1:2 का, तो सपोज कि जैसे 3 ट्रेड हमारे ये सक्सेसफुल वाले, इन विनिंग ट्रेड की बात करूँ मैं, 3 विनिंग ट्रेड की बात करूँ। अगर 3 विनिंग ट्रेड में एक हमें 1:2 का मिला, 2 ऐसे मिले, तब क्या जाएगा, तो हम इसमें कितने बनाएंगे 200 रुपये, इसमें कितने बनाएंगे 301 में यानी कि 600 रुपये। ठीक है, टोटल हम कितना बना रहे हैं 800 रुपये बना रहे हैं 3 ट्रेड में। ठीक है, हमारा लॉस क्या हो रहा था, हमारा लॉस क्या हो रहा था 700। अभी भी हम मतलब ब्रेक इवन पे ही हैं। ठीक है, अभी भी हम ब्रेक इवन पे हैं, ये चीज़ समझ आ रही है। तो जैसे जैसे आपका ट्रेड का रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें हमारी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, बट ये है कि 1:2 पे सर्वाइवल तो नहीं, 1:2 पे आपको जब ट्रेड ढूंढोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के चांस सबसे ज़्यादा, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि 1:2 एज ए बिगिनर तो आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको बड़े ट्रेड के लिए बारे में सोचो कि ट्रेड करना है तो कम से कम अगर 100 रुपये रिस्क कर रहे हो तो 300 रुपये चाहिए। 100 रुपये रिस्क लेके 300 का टारगेट करो कि हाँ 300 मिलेगा, 250-300 मिलेगा तभी ठीक है, अदरवाइज़ नहीं सही लगता, क्योंकि ब्रोकरेज और अदर चार्जेस मिला के वो आपको वो हो जाएगा। अब ठीक है 1:3 का हो रहा है। अब ये देखो, ये हमने अभी बात करी 10 ट्रेड की। ठीक है, अब हम बढ़ाते हैं ट्रेड की क्वांटिटी, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी हमने लिया था 10 ट्रेड, अब हम बात करेंगे 30 ट्रेड लेते हैं। टोटल हमने महीने में 30 ट्रेड मारे। ठीक है, पहले आते हैं 1:2 पे बात करते हैं कि जब हमने 1:2 के ट्रेड लिए और हमें जब हमारा विनिंग रेट, जब हम जिसमें से हम 3, अभी तक कितने आपने 1:2 में लास्ट में कितने हम ट्रेड बना रहे थे, 3 7 ट्रेड हमारे लॉस में जा रहे थे, 3 प्रॉफिट में जा रहे थे। ठीक है, अभी हमने कितने ले लिए 30 ट्रेड। ठीक है, पहले 10 ट्रेड थे, अब सीधे हमने ट्रेड का 3 गुना कर दिया। तो 3 गुना कर दिया तो यानी कि यहाँ विनिंग रेट कितना आ जाएगा, 9 विनिंग ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा लूजिंग ट्रेड। ठीक है, ये हमारा विन हो जाएगा, ये लूजिंग साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यानी कि पहले विनिंग का देख लेते हैं। जब हम विन करेंगे 9 बार भी विन हो रहा है हमारा। ठीक है, 1:2 हो रहा है, तो 9 बार विन करेंगे तो हम 9 × 200 यानी कि 100 रुपये रेस लेके हम 200 रुपये बनाएंगे, यानी कि 1800 रुपये हम ओवरऑल बनाएंगे। ठीक है, लॉस कर रहे हैं तो लॉस में कितना लॉस होगा, 21 × 100 यानी कि 2100 रुपये। लॉस कितना जाएगा हमारा 2100 रुपये, यानी कि 18 ओवरऑल हम इसमें से 300 रुपये कम है।
ठीक है। ये मतलब हम हर ट्रेड अगर 1:2 पे ट्रेड करें तब हम जाके 300 रुपये लॉस में। कितने ट्रेड ले लिए हमने? 30 ट्रेड का हमें एक्सपीरियंस भी ऐड हो चुका है, यानी कि 30 ट्रेड हमने ले लिए और हमें समझ में आ रहा है कि अगर 1:2 पे रख के अगर हम बिल्कुल लो क्वालिटी वाले ट्रेडर हैं जिसमें से हम 30 ट्रेड में से इतने ट्रेड कर रहे हैं सही, तब उस केस की बात हो रही है। और ऑलवेज मैंने जैसे आपको बात करी कि 1:2 हमेशा ट्रेड नहीं मिलेगा, कभी कभी बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। 1:4-5 के भी ट्रेड बड़े आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी स्टॉक अच्छे स्टॉक हैं या ऑप्शन में भी है, कभी कभी ऐसे बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, तो ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको देखनी होगी कि उस ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक चूज़ कर रहे हैं जो भी है उसकी रेंज प्रॉपर सही होनी चाहिए, रेंज उसमें होनी चाहिए कि वो कितना मूवमेंट दे रहा है। मूवमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फिर भी ओवरऑल दिखा रहा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो डाउन होगा 300 प्लस 100-200 रुपये हमारा 300, चलिए 300 है तो पोर्टफोलियो हमारा जो डाउन होगा 500-600 रुपये के आसपास डाउन होगा। यानी कि 30 ट्रेड का एक्सपीरियंस लेने के बाद हमने सिर्फ मार्केट को सिर्फ 500 रुपये वापस की, अगर हम डिसिप्लिन से इस रूल को अप्लाई करके फिर चलते हैं, ठीक है। यही 1:3 पे अगर हम 30 ट्रेड्स का हम जब देखेंगे, जब 30 ट्रेड में 1:3 का ले लेते हैं, ठीक है। 1:3 यानी कि 100 रुपये रिस्क पे जब हम 300 बनाएंगे, लास्ट टाइम हमारा कितना था, ठीक है। इसमें भी सेम जाएगा 9 हमारे विन होंगे 9 ट्रेड और 21 हमारा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1:3 रख रहे हो, 1:3 वाले ट्रेड ले लो। अभी देखना आपको इसमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। 9 ट्रेड विन करोगे, यानी कि 9 ट्रेड जब विन करोगे तो 300 रुपये बना रहे हो एक ट्रेड में, 9 ट्रेड में बनाओगे 2700 रुपये, 2700 बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही 21 ट्रेड में कितने लॉस करोगे, 2100 लॉस करोगे, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो 200-300 रुपये उसमें ब्रोकरेज चली जाएगी, ठीक है। 200-300 रुपये ब्रोकरेज जाएगी, अभी 600 प्रॉफिट में हो, 300 रुपये ब्रोकरेज दी तब भी आप क्या है 300 रुपये प्रॉफिट में। ये जब क्वांटिटी कम होगी, कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 1:3 में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि 100 रुपये के रिस्क पे 300 रुपये आप बना रहे हो, तब जाके तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये थ्योरी है जो समझनी चाहिए आपको अगर मार्केट में रहना है। अदरवाइज़ आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप सारे ट्रेड आपके सही हों। ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने बताया है कि जब आप 10 में से 3 ट्रेड ही सही कर पा रहे हो या बहुत वैसे हो, बिल्कुल कुछ आता नहीं है, तो उस केस के लिए जैसे जैसे आप मार्केट में रहोगे चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी और आप सीखते जाओगे। और ट्रेड भी हमेशा 1:3 या 1:2 नहीं मिलेगा, कभी कभी अच्छा भी ट्रेड मिल जाता है, कभी कभी बहुत अच्छे पैसे दे जाएगा। एक ट्रेड ही आपको एक हफ्ते और एक महीने का जो है कवर करवा देता है। ऐसे ऐसे भी ट्रेड मिलते हैं, बस वो है कि वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है आपको, और थोड़ा खुद पे ट्रस्ट रखना होगा कि हाँ मौका मिलेगा आपको। जब मौका मिले तो आपको एक्ट करना है, बैठना नहीं है कि हाँ, डरना नहीं है, उसमें भी विद रिस्क के साथ और एक्टिव रहना है, फोकस्ड रहना है। तो मिलते हैं ट्रेड मैं करता हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं तभी आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाते हो। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि 1:2 और 1:3 बहुत छोटी चीज़ होती है। ये हम एज ए बिगिनर्स को जैसे समझाने के लिए उनको बताना पड़ता है, छोटे नंबर्स लेने पड़ते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो वैसे वैसे इसका रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। जैसे 30 ट्रेड, जैसे 30 ट्रेड आपने महीने में लिए तो आप ओवरऑल में 300, यही है। इसमें क्वांटिटी भी आती है और भी बहुत चीज़ें आती हैं, वो सब भी चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट का तरीका है, यहाँ पे ऐसे चलता है। यहाँ पे आप 10 में से 10 या 100 में से 100 ट्रेड सही नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो बहुत रेयर होगा, और बहुत रेयर क्या नहीं ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी होती नहीं है। और कोई अगर आपसे कह रहा है तो उसकी बातों में मत आइए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, ठीक है। और इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि बस ये तो हमने जैसे 1:2 1:3 पे बात कर ली। अब हम इसका अगर मिक्स पे देख लें, जैसे कभी कभी 1:2 में मिलेगा ट्रेड, 1:3 का भी मिलेगा, 1:4 का भी ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी ट्रेड मिलेंगे। अगर जैसे मान लीजिए 10 ट्रेड का ही एग्जांपल हम ले रहे थे, तो 10 में अगर हम 3 सही होंगे तो एक में हम बनाएंगे 200 रुपये, ठीक है। दूसरे में बनाएंगे हम 300 रुपये, तीसरे में बनाएंगे हम 400 रुपये, ठीक है। 400 में तो 4 3 7 2 9, टोटल हमारा प्रॉफिट आ रहा है 900 रुपये बना रहे हैं, ठीक है। 7 ट्रेड गलत हैं, 7 ट्रेड में हम सबने 100 ही रुपये रिस्क लिया है, 7 ट्रेड में 700 रुपये का रिस्क हो जाएगा, यानी कि 700 ही लॉस होगा, यानी 7 बार अगर गलत हुए हैं 700 का लॉस होगा, ठीक है। इसमें से 100 या 100 रुपये के आसपास ब्रोकरेज चली गई, तब भी हम 100 रुपये प्रॉफिट में हैं, ठीक है। 100 रुपये प्रॉफिट, ये है मार्केट का तरीका काम करने का। अगर आप 100 रुपये बना रहे हो तो ऐसे ही क्वांटिटी बढ़ा के लोग ट्रेड करते हैं, और उनको पता होता है ये चीज़ वो लोग टेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यही आपको टेस्ट करना होता है कि कितने क्या ट्रेड करा, क्या रिस्क रिवार्ड ले रहे हो, कितनी बार सक्सेस हो रही है। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आपको देखनी होती है, एज ए बिगिनर या एज ए इंटरमीडिएट ट्रेडर, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि विनिंग और लूजिंग जो है इस मार्केट के पार्ट हैं, और हमेशा आप विन नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है आपसे कि आप विन कर रहे हो, तो विन और लूज़ इस दोनों के पार्ट है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विन और लूज़ का असर, अगर कहते हैं ना लूज, जब इसका असर आपके माइंड पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज अगर आप
₹100 का आज लॉस हो गया तो ठीक है, मार्केट से आप एग्ज़िट कर जाओ, या फिर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी आपको दोबारा ट्रेड में जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आपको रिस्क लेना है। रिकवर करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो फिर वो धीरे-धीरे आप उसको वो आपको उसमें ओवर ट्रेडिंग में लेके चली जाएगी, तो रिकवर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बस ये सिंपल सी मैथ काम करती है, विनिंग और लॉस का यही काम करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको समझनी होगी, ठीक है। और ये इस चीज़ को जितना एक्सेप्ट करके चलेंगे, न्यू ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, जैसे भी हैं, इन चीज़ों को, या फिर आप काफ़ी सालों से हैं, बहुत लोग इस चीज़ को, बहुत पुराने भी होंगे, वो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझते कि मार्केट कैसे काम करता है। ये है मार्केट का करने का तरीका, मार्केट में रहने का, सर्वाइव करने का तरीका, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे कि ये तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो लिया था, अब जैसे कि एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाए, जैसे कि 7 में 4 ट्रेड आप विन करने लगते हो, ठीक है, 6 में लॉस लेते हो, ठीक है, यानी कि 40%, ठीक है, 40% एक्यूरेसी भी आ गई। तो थोड़ा थोड़ा ये सम टाइम के साथ 40% अचीव की जा सकती है, बहुत बहुत मुश्किल है, आप लोग भी आराम से कर सकते हो, 40% तो आ जाती है एक्यूरेसी। बस ये है कि थोड़ा ओवर ट्रेड पे कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेड सबसे खतरनाक है, जो खा जाएगी आपका वो पोर्टफोलियो। तो 4 ट्रेड में जब आप विन करने लगोगे, जैसे नहीं कि हमने यहाँ 3 ट्रेड लिया, देखो कितने बनाए, ऐसे इसमें एक 1:2 का और ऐड कर दोगे, तो ये सीधे सीधे हमारा, जैसे कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ, चलिए जैसे 4 ट्रेड सही होने लगेंगे, तो 1:2 में 200 के अकॉर्डिंग हमें बनेगा 800, ठीक है। 6 × 1 ये लॉस का है, तो ₹600 का लॉस होगा, ₹600 का लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ₹100 इसमें मान के लीजिए ब्रोकरेज आपने दे दी, ठीक है। तो ₹100 आपके तब भी प्रॉफिट में बचेंगे, ठीक है। 200 में से 100 ब्रोकरेज चली जाएगी, 100 आपके पास इन हैंड बचेगा, यानी कि पोर्टफोलियो में 10 ट्रेड में ही आप इतने रुपए बनाओगे, ठीक है। तो ये एक समझाने के लिए आपको है, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और भी चीज़ें देखते हैं हम, क्वांटिटी देखते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क एपेटाइट कर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। हमेशा आप ₹100 की रिस्क नहीं लोगे, ठीक, कभी आप बड़ी रिस्क लोगे, तो रिस्क लोगे तो 300 का आप, जो 300 की रिस्क लो, कभी कभी 900 भी बनाओगे, तो फिर वो चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी, और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पोर्टफोलियो पे हमारी दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझो और इस चीज़ को अप्लाई करो कि आपका विनिंग क्या है, कि अगर आउट ऑफ जैसे 10 ट्रेड ले रहे हो, ये सब आप चीज़ें नोटिस करो, ये सिंपल मैथ है, ये आपको हेल्प करेगी कि ओवर ट्रेड ना करो, और आपको ये भी हेल्प करेगी कि आप क्या कर रहे हो और कितने दिन मार्केट में रहने वाले हो, ये सब चीज़ें, और पोर्टफोलियो को आपका क्या चल रहा है, ठीक है। और नए ट्रेडर हो तो आपको लॉस के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग पार्ट में, और थोड़ा सा अगर पैसा है भी एक्स्ट्रा, तो ट्रेड डेली बेस पे अगर करने की इच्छा भी है, तो उसके लिए कुछ सेपरेट मनी रख लो, 10-20 हज़ार रुपये, जो भी है कि सेपरेट मनी रख लिया, 10-20 हज़ार, ज़्यादा इन्वेस्ट डेली इंटरडे ट्रेड करनी है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, और मेहनत कर पा रहे हो आप, टाइम दे पा रहे हो, तो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा करके रख लो, तो उससे इंटरडे आप करते रहो। और क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा साइड में लॉन्ग टर्म का अकाउंट अलग ही कर दो, लॉन्ग टर्म के अकाउंट से इसको साथ में मत करो, लॉन्ग टर्म का अलग अकाउंट खोलो, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए डालते रहो, और ये साइड बाय साइड इंट्राडे या ऑप्शन जो भी करना है आपको, उसमें विद रूल और विद एनालिसिस कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, ये चीज़ आपको खुद से समझनी पड़ेगी, कोई गाइड करने वाला नहीं आने वाला है। कोई भी कोर्स ख़रीद लो, कोई भी वो कर लो, जो मैं आपको बातें फ्री बता रहा हूँ, कोई कोर्स में नहीं बताई जाएगी आपको, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं बताने वाला, ना ही आपको कोई इम्प्रूव करवाने वाला है, ये सब चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।